क्या बुध के पास भी चांद है? बुध, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है, क्या इसके पास भी कोई उपग्रह है? यह सवाल कई खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों के मन में उठता है। जब हम रात में आसमान में चांद देखते हैं, तो यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या दूसरे ग्रहों के पास भी अपने चांद हैं? चांद, जो रात के आकाश को रोशन करता है और हमें अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करता है, क्या यह केवल पृथ्वी का ही साथी है या अन्य ग्रहों के पास भी ऐसे साथी हैं? हमारे सौर मंडल में कई ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा चांद हैं। जैसे मंगल ग्रह के पास 2 छोटे चांद हैं, फोबोस एंड डीमोस। शनि ग्रह के पास भी 82 चांद हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। जैसे बृहस्पति के पास तो 69 से भी ज्यादा चांद हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े चांद आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो गैलीलियन चांद कहलाते हैं, जो गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए थे। ये चांद बृहस्पति के चारों ओर घूमते हैं और अपने आप में छोटे ग्रहों जैसे दिखते हैं। लेकिन क्या बुध ग्रह के पास भी कोई चांद है? बुध, जो सूर्य के सबसे करीब है और जिसकी सतह पर तापमान अत्यधिक होता है, क्या इसके पास भी कोई उपग्रह हो सकता है? बुध का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है और यह सूर्य के इतने करीब है कि किसी भी चांद का वहां टिक पाना मुश्किल है। बुध के पास कोई चांद नहीं है और यह तथ्य इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। बुध का अकेलापन और उसकी अनोखी स्थिति इसे एक रहस्यमयी और दिलचस्प ग्रह बनाती है। अकेला ग्रह, कोई चांद नहीं। बुध ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, के पास एक भी उपग्रह नहीं है। यह बात अपने आप में ही बहुत रोचक है और कई वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। अभी तक हुई सारी रिसर्च और देखने से यही पता चला है कि बुध ग्रह के पास एक भी चांद नहीं है। बुध ग्रह का सतह बहुत ही कठोर और पथरीला है और इसका वातावरण भी बहुत पतला है। यह ग्रह सूरज के सबसे करीब है, जिससे इसकी सतह का तापमान दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम हो जाता है। यह हमारे सौर मंडल में एक अजीब बात है, क्योंकि ज्यादातर ग्रहों के पास कम से कम एक चांद तो होता ही है। जैसे कि बृहस्पति के पास 72 चांद हैं और शनि के पास 82 चांद हैं। यहां तक कि हमारे पृथ्वी के पास भी एक चांद है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का छोटा साइज और सूरज के इतने करीब होने की वजह से इसके गुरुत्वाकर्षण बल में कोई भी चीज हमेशा के लिए बंध कर नहीं रह सकती। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। इस वजह से अगर कोई भी वस्तु बुध ग्रह के पास आती है, तो वह या तो सूरज की तरफ खिंच जाती है या फिर अंतरिक्ष में खो जाती है। बुध ग्रह का तापमान भी एक और कारण हो सकता है कि इसके पास कोई चांद नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय यह 100 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस तरह के अत्यधिक तापमान परिवर्तन किसी भी उपग्रह के लिए टिके रहना मुश्किल बना सकते हैं। बुध ग्रह की कक्षा भी बहुत अजीब है। यह एक अंडाकार पथ पर सूरज के चारों ओर घूमता है, जिससे इसकी दूरी सूरज से लगातार बदलती रहती है। इस बदलती दूरी के कारण भी बुध ग्रह के पास कोई स्थायी उपग्रह नहीं हो सकता। बुध ग्रह की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह ग्रह बहुत सारे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के टकराव का शिकार हुआ है। यह भी एक कारण हो सकता है कि बुध ग्रह के पास कोई चांद नहीं है, क्योंकि ये टकराव किसी भी संभावित उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं। बुध ग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। इसके पास कोई चांद नहीं होने के बावजूद यह ग्रह हमें सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। बुध ग्रह का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे होता है और वे कैसे विकसित होते हैं।
बुध ग्रह के अध्ययन के लिए कई मिशन भेजे गए हैं, जैसे कि मैसेंजर और बेपी कोलंबो। इन मिशनों ने हमें बुध ग्रह के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां दी हैं और हमें इस रहस्यमय ग्रह को और बेहतर समझने में मदद की है। बुध ग्रह का अकेलापन और इसके पास उपग्रहों का अभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौर मंडल में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। बुध ग्रह का अध्ययन जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी नई जानकारियां मिलेंगी। क्या बुध पर जीवन संभव है? बुध ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड, जो जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी को तरल रूप में रहने से रोकती है। इसके अलावा बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर खतरनाक विकिरण का खतरा बना रहे।